सिंधी समाज की संस्कृति, सभ्यता एवं विभाजन के बाद उनकी संघर्ष यात्रा को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से सिंधु यूथ विंग रीवा द्वारा स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 30 सितंबर को शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जर्नी ऑफ सिंधीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उक्त कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए प्रमुख कहानीकार एवं लेखक मोहित सेवाणी बॉम्बे से अपनी 20 सदस्य टीम के साथ रीवा आ रहे हैं। इस अद्भुत कार्यक्रम में संगीत और दृश्यों के माध्यम से विभाजन के बाद अपनी जन्म स्थली को छोड़कर देश के विभिन्न स्थानों में पुनर्वास के दौरान किए गए आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संघर्ष का चित्रण किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सिंधु यूथ विंग के संस्थापक संरक्षण सचिन डुडोनी ने बताया कि इस शो का उद्देश्य दर्शकों के लिए सिंधियत एवं संस्कृत को प्रदर्शित करना तथा युवा पीढ़ी को उनकी विरासत से जोड़ना है। 30 सितंबर आने वाले दिन सोमवार शाम को 6:30 बजे राजकपूर ऑडिटोरियम में कई बाहर से कलाकार आ रहे हैं अपनी संगीत में प्रस्तुति देने जर्नीज ऑफ सिंधीज प्रोग्राम को लेकर। जर्नीज ऑफ सिंधीज अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक व अद्भुत कार्यक्रम है। 3 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई है मुंबई में, जिसको नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट बॉडी की मिनिस्ट्री ने उनको वहां पे कोऑपरेट किया और वर्ल्ड फेडरेशन जो सिंधी लैंग्वेज पे वर्क करती है उनके माध्यम से पहली बार बॉम्बे में 3 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता को बॉम्बे में देखते हुए पिछले कई दिनों से बड़े शहरों में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। रीवा में, ये एमपी में, अपने रीवा में नियरेस्ट जो हुआ है भोपाल, उसके बाद रीवा में हो रहा है ये कार्यक्रम जो 1.5 घंटे का होगा। एआई विजुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। एआई विजुअल जो होता है उसमें अपन को जो चित्र पीछे दिखाए जाएंगे वो अपन महसूस करेंगे कि वो हमारे सामने हो रहा है सब कुछ। 1.5 घंटे के कार्यक्रम में अपन को ऐसा महसूस होगा कि हम स्वयं उसके अंदर, हमें एक फीलिंग आएगी कि हम उस कार्यक्रम के अंदर खुद बैठे हुए हैं। जितनी चीजें बताई जा रही हैं, बाहर से जो बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं संगीत में गाथा के साथ पूरे कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। जी, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारी दोहर, यहाँ हमारे बड़ों ने जो हमारे बड़े आपके पेरेंट्स थे हमारे, उन सब ने कितने त्याग दिए। सन 1947 में विभाजन के दौरान हमने अपना सब कुछ त्याग कर जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी रोजी रोटी, जितनी भी हमारी वहां पे जीवन यापन करने की लेके चीजें थी सिंध को हम लोग सब छोड़कर पूरे भारत को के लिए त्याग कर वहां पर आए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कितने यहाँ पे संघर्ष किए और कैसे जीरो से, बिल्कुल खाली हाथ आए थे वहां से, कैसे जीरो से उन्होंने मेहनत कर नौकरियां कर मजदूरियां कर काफी सारे संघर्ष कर आज सिंधियत की, सिंधी समुदाय की भारत में नहीं पूरे विश्व में एक जो अलग पहचान बनाई है। तो आज युवाओं को उसको महत्व पता होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी घर में माँ बाप की कोई कद्र नहीं करती है, घर की कई सारी चीजों की ऐसी कद्र नहीं करती है। आज दिखावे के जमाने में जहाँ युवा पीढ़ी भटक रही है, तो उनको ये सारी चीजें बताने के लिए कि कितने संघर्ष के बाद आज हमारे समुदाय का पूरे जब भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, यहाँ देश आंदोलन में किन किन हमारे बड़ों ने कितने योगदान दिए, जैसे हेमू कलानी है, महाराजा दाहिर सेन है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी तो उनकी पत्नी महाराजा दाहिर सेन की पत्नी भी लड़ी थी देश की आजादी के लिए। कई ऐसी अनूठी बातों की जानकारी जो हमारे बड़ों को भी नहीं है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से होंगी। जी, इसमें जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं, कई बड़े शहरों के कलाकार आ रहे हैं जो देश विदेश में अपने आवाज का परचम फैलाते रहते हैं समय समय पे। इसमें मोहित सेवानी मेन लेखककार हैं इस पूरे कार्यक्रम के और स्टोरी टेलर हैं, वो मेन रहेंगे। उनके साथ उनकी काफी सारे टीम आ रही है। शुभम नाथानी आ रहे हैं भोपाल से, बॉम्बे से कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर आ रहे हैं। बाहर से पूरा इसका साउंड सिस्टम और स्क्रीन बुलवाई गई है क्योंकि उस क्वालिटी के यहाँ पे साउंड सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जबलपुर से पूरा जितना भी इसको प्रदर्शन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, सारे जबलपुर से आ रहे हैं उपकरण।
बिल्कुल, ये रीवा में पहली बार हो रहा है और कहा जा सकता है एमपी में भी पहली बार हो रहा है। एमपी में सबसे पहले हम ही लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। वो तो क्या है कि इनका होम टाउन है मोहित शेवानी का, जो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो उन्होंने अपने होम टाउन में एक बार सोचा कि हम कर सकते हैं ये कार्यक्रम, तो उन्होंने किया। नहीं तो ये कार्यक्रम जो हुआ है, आप देख सकते हैं कि मुंबई में ये कार्यक्रम पहली बार जो हुआ 3 अगस्त को हुआ, उसके बाद 2 सितंबर को वडोदरा में हुआ। लगातार ये 8 ऐतिहासिक सफलताओं के बाद अपने एमपी में रीवा में हो रहा है। नियरेस्ट न जबलपुर में हुआ है, न कटनी में हुआ है। भोपाल में हुआ क्योंकि वो होम टाउन था।